सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो लिखना है कि संभव हो तो माना कि रूट 3 एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां पर p तथा q एक पूर्णांक होंगे और साथ में q का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि p तथा q एक पूर्णांक है तो p तथा q के एक के अतिरिक्त तो कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं p/q इक्वल टू √3, तथा साथ में हम लिख सकते हैं कि p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। दोस्तों, यदि p/q एक परिमेय संख्या है तो p तथा q का एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। यदि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, p/q एक परिमेय संख्या नहीं होगा। अब देखिए यहाँ हमने लिख दिया p/q बराबर √3, ये हमारा पहला समीकरण है। अब हम लिखेंगे कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर हमने क्या लिखा, दोनों ओर वर्ग करने पर। अब ये जो है हमारा p/q इक्वल टू √3, तो इसको दोनों तरफ हम जब वर्ग करेंगे तो ये क्या होगा, p²/q² इक्वल टू 3/1 लिख सकते हैं। या इसको आगे क्या लिख सकते हैं, तो क्रॉस गुना जब करेंगे तो p² इक्वल टू 3q² होगा। या इसको और आगे क्या लिख सकते हैं हम, तो q² इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, p², इधर ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में। अब यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है कि p² को 3 डिवाइड करता है, यानी p² 3 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे कि p² 3 से विभाजित है, या p² को 3 विभाजित करता है। अब जब p² को 3 विभाजित करता है तो किसी भी संख्या के वर्ग को यदि कोई संख्या विभाजित करता है तो उसके वर्गमूल को भी संख्या विभाजित करेगा। तो हम लिख सकते हैं कि p को भी 3 विभाजित करेगा, p 3 से विभाजित होगा। यानी p² को 3 विभाजित करता है तो p को भी 3 विभाजित करेगा। अब आगे के स्टेप में हम क्या करते हैं, तो आगे देखिए, अब यहां से हमें क्या करना है, हमें लिखना है कि माना कि p इक्वल टू 3k। अब यहाँ देखिए हमने क्या लिखा, q² इक्वल टू p²/3। तो यहाँ पर p का मान हम रखते हैं, तो q² इक्वल टू क्या आएगा, तो p² है यानी 3k² और बाई 3, या इसको लिखा जा सकता है q² इक्वल टू 3 3 9 यानी 3 का स्क्वायर 9 और k² k² और बाई 3, ये 3 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो q² इक्वल टू 3k², या हम लिख सकते हैं इसे q² और ये गुना में है, इस तरफ आएगा तो भाग में, इक्वल टू k²। यानी q² को यहाँ 3 विभाजित करता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि q² को 3 विभाजित करता है, q² को 3 विभाजित करता है। हमने पहले ही जान लिया है कि यदि किसी संख्या के वर्ग को कोई संख्या विभाजित करता है तो उसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। तो यहाँ q² को 3 विभाजित करता है, इसीलिए q को भी 3 विभाजित करेगा।
अब यहाँ से आप क्या डिसाइड कर सकते हैं कि Q का एक गुणनखंड जो है 3 है, तभी तो ये 3 से विभाजित हो रहा है। यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं कि P को 3 विभाजित करता है, तो P का भी एक गुणनखंड जो है 3 है। यानी 3 जो दोनों में है, P तथा Q दोनों में 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है। और हमने क्या माना था? हमने माना था कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, लेकिन यहाँ हमें देखने को मिलता है कि P तथा Q का एक गुणनखंड जो है उभयनिष्ठ 3 है। इसीलिए हमारी अवधारणा जो थी, हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। हमने क्या माना था कि P तथा Q का एक के अतिरिक्त तो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 निकल के बाहर आ रहा है। तो अतः हमारी अवधारणा जो थी वो गलत सिद्ध हुई। हमने जो माना था वो गलत सिद्ध हुआ। हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, लेकिन हमारी अवधारणा गलत सिद्ध हुई। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या होगा। यही हम लोगों को सिद्ध करना था, दिखाना था कि √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। आप लोगों ने देखा स्टेप बाय स्टेप हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। यदि आपको इस प्रश्न में कहीं पर कोई डाउट लगता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। जहां पर भी यदि आपको डाउट लगता है वहां पर आप बेधड़क पूछ सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि आपको इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बेहद इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।